एक साथ दो स्कैम, वो भी एक ही दिन में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए वीडियो देखिए और इसमें पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। गुड इवनिंग टू ऑल। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बन रहा है आज और मैं बना रही हूँ पूरियाँ। दीप्ता जी आए हैं गांव में, ये मैंने बनाई पूरियाँ। और ये है गांव में दीप्ता जी, यहाँ पे बैठते हैं। दुर्गा माता का मंदिर है और यहीं पे सब धूप बत्ती वगैरह जो भी लेके आते हैं। और ये पुराने घर हैं जो बहुत साल पुराने हैं। और ये माता का मंदिर जो है अभी कुछ टाइम पहले रिपेयर हुआ है, इसकी छत वगैरह थोड़ी सी चेंज करवाई गई। और ये देखो बहुत पुराने पुराने घर है और दीप्ता जी जब भी आते हैं तो यहीं पे स्टे करते हैं। और ये हो रही है मॉर्निंग में पूजा। तो ये है हमारे देवता जी, इष्ट देवता हैं हमारे देवता मंगलेश्वर, जो कि पूरे देवनगर वगैरह इधर नरेन वाली साइड सबके इष्ट देवता हैं। और शौर्य मना रहा था शाम को अपने पापा का हैप्पी टू यू, इसको लगा के साथ में बोल रहा था पापा हैप्पी टू यू। इसके पापा और ये कर रहे थे इंजॉय। और हम लोग खाना खुना खा के फिर आ गए थे सोने। और अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये बजे हैं सुबह के 7 बजे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं उठ तो जाती हूँ पर बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इसी के साथ आते हैं किचन में। गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद अपनी एनर्जी ड्रिंक पियेंगे खाली पेट। और उसके बाद किचन में आया एक चूहा, ये भाई यहाँ से ऊपर को, और ये देखो। और फिर यहाँ से मैंने इसको भगाया और ये यहाँ पे अंदर आ गया। और मुझे लग रहा था इससे बहुत ज़्यादा डर। और ये यहाँ से मुझे चकमा दे के फिर से भाग गया और मैं इसको पकड़ ही नहीं पाई। यार क्या करूँ, ये इतना फास्ट। चूहे के साथ थोड़ी देर दौड़ाई के बाद मैं ले रही हूँ अपनी एनर्जी ड्रिंक, और आप हर्बल टी बोल सकते हैं, क्योंकि गुड फॉर हेल्थ है। क्योंकि चाय के रिप्लेसमेंट में है एक्चुअल। अगर किसी को चाय की लत छुड़ानी है तो कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग मुझसे भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत हेल्दी। उसके बाद आए शौर्य और शौर्य के पापा, जो लगे नाटी लगाने और शौर्य को भी सिखा रहे थे भाई नाटी नूटी लगाना। शौर्य को भी नाटी बहुत पसंद है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये है शौर्य, ये हूँ मैं और हम लोग जा रहे हैं रामपुर। मौसम हो रहा है बिल्कुल खराब, ठम ठम। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हाँ, नमस्ते भी करते हैं तो हेनु जोड़ के। दामम दुर्गा माता जी को भी बोलो, बोलो ना, हेलो। इसको मुंह के पास ले जाओ। दुर्गा माता को नमस्ते भी कर दो बेटू। पीछे देखो, दुर्गा माता पीछे है। हाँ है दुर्गा माता पीछे है। तो हम लोग चल पड़े हैं रामपुर। चलो बाय बाय करो। शानी बच्चे आई हैं बहुत, इसके नहीं और कुछ और पैसे शानी बच्चे। अब मिलते हैं आपसे रास्ते में या फिर रामपुर में। बाय बाय। नोगली पहुंच के हम लोग गए दत्तनगर माता जी को लाने। मेरी मम्मी को भी जाना था रामपुर, तो हम लोग निकले दत्तनगर उनको रिसीव करने। और शौर्य जो है सो गया था, नोगली से आगे सोया ही, पूरे रास्ते सोया नहीं। शौर्य है शैतान का घर। रामपुर में इसको चढ़ी थी मस्ती और ये करा था भागम भाग पूरे बाजार में। इसको जो है बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ा। लोग ऐसे बोल रहे थे ये किसका बच्चा है, तो ऐसे ही पूरे दिन भागा भागा था। ये बेचारा पूछ रहा था एक आए मम्मा। इसको ना मतलब बेचारे को गाड़ी खरीदनी तो थी पर इतना हाइट नहीं है इसकी, गाड़ी है इसके पास वो बहुत बड़ी है। तो मेरी मम्मी आई थी बहुत सालों बाद रामपुर, तो मैं इनको लाइव गांधी पार्क तक पूरा बाज़ार दिखाते दिखाते कि मम्मा ये यहाँ पे वो है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वैसा है। तो हम लोग और शौर्य भी जो है बहुत बड़ी खुश था, मतलब नानी के साथ। और इधर से किसी का स्टूल उठा रहा है, ये किसी का क्या उठा रहा है घर ले जाने के लिए कुछ भी उठाया जा रहा था, ये देखो।
और फिर हमारे को रात हो गई थी रामपुर में ही। महेश जो होटल है इधर से हम लोगों ने फिर डिनर विनर पैक किया और हम लोग आ गए घर। और नेक्स्ट डे भाई ठंड इतनी है कि देख रहे हो आप, ये लगी है मतलब क्या बोलते हैं आइसलेट्स जमे हुए हैं पानी के ऊपर। हमारा जो है नलके में पानी भी बंद है। आजकल जो है पानी भी 9 बजे के बाद आता है क्योंकि गर्म धूप लग जाती है। तो आज है मंदिर में भंडारा, ये नेक्स्ट डे है। तो मंदिर में भंडारा है, सुबह के बज गए हैं 11 कर और हम लोग मैं जा रही हूँ मंदिर पूरियाँ वगैरह बनाने। मंदिर में बहुत सारी लेडीज़ें जो है गांव से और जेंट्स भी खाना खुना बनाने आ गए हैं, मतलब पहुंच गए थे पहले। और जब मैं पहुंची तो आटा वाटा गूंद रहे थे सारे। और जेंट्स लोग ने तो अपना सब कुछ खाना वाना मतलब बिल्कुल तैयार रखा है करके, तड़का तुड़का मारने के लिए काट कुट के। और यहाँ पे अंदर बनाते हैं दाल सब्जी वगैरह और यहाँ पे लेडीज़ें बैठे हैं और उधर मैं लगी हूँ पूरियाँ बनाने। अगर किसी को पहचान में आ रही हूँ तो वो मैं हूँ। और सभी बैठे हैं, गप्पे उप्पे मार रहे हैं, ये चने पक रहे हैं और अंदर सब्जी बन रही है, उधर पूरी बन रही है। तो ये जो है तैयारियाँ हो रही है भंडारे की। और ये है शैतान का घर और उत्कर्ष भी है साथ में। अपने 2 बंदूकें लाया और हर किसी को बोल रहा है कि हैंड्स अप हैंड्स अप। तो भंडारा पूरियाँ वगैरह बनाने के बाद जो है मैं निकली घर क्योंकि नहा के आई और शौर्य को भी नहलाया। फिर हम जब तक लंच बना और शौर्य चल पड़ा था खेलने और ये बैठे हम लोग लंच करने। भगवान लंच करते हुए क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि इतने छोटे छोटे कीड़े थे जो कि हमारी खाने में हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला है, मतलब खाने में ही घुस गए थे। वो होते नहीं है एक जो पिटक पिटक करके उछलते हैं, वो वाले कीड़े थे। बहुत बड़े बड़े लोग थे और हम लोग बैठे खाना खाने। घर आके शौर्य की शैतानियाँ वापस से शुरू। और ये है उसका छुपने की जगह, ये देखो जी, इतना खुश होता है इसमें छुपने के लिए कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। पूरा दिन इसी में खेलता रहता है। अब तो ये हर मतलब 2-4 दिन बाद इसको कोई एक नई चीज़ मिलती है और उसी में फिर बेचारा अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत दिन बाद बनाई मैंने वीडियो। और ये था मुझे अपने रूम का जो मैट है वो था वॉश करने के लिए। और डेविड का तो स्कूल आज रामपुर गए थे वो। तो ये मैट मैंने बड़ी मुश्किल से रो धो के और मरपीट के वॉश किया है। मतलब क्या ही बताऊँ आपको कितना हैवी था ये। तो आप देख सकते हो मैं कैसे मुश्किल से धो रही हूँ। मैं इसको बैट से मारा, पाँव से वो किया। पहले मैंने इसको एक पूरे दिन मैंने इसको सर्फ में भिगोया और अगले दिन मैंने इसको मतलब अभी मैंने इसको जो है बैट से पीट पूट के और पाँव से दबा के सब कुछ वो करके और इसको जो है ना मैं पानी से धो रही थी। पानी का भी प्रेशर अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और रेस्ट कर के मैं इसको धो रही थी, कभी अंदर से कभी बाहर से, कभी इसको खोल के कभी इसको उलट पुलट करके। तो फिर और साथ ही थे मेरे को कपड़े धोने के लिए और मैंने ये भी साथ में यहीं पे धो लिए। मुझे लगा कि यहीं पे पानी हो रखा है तो मैं इनको भी यहीं पे वॉश कर लेती हूँ। डेविड का जैकेट था और शौर्य के थोड़े से कपड़े थे और आई थिंक मेरे भी एक जोड़े कपड़े मेरे भी धोने को थे। तो ये मैंने यहीं पे वॉश कर ली। और आगे भी थोड़ा सा वाइपर वूपर लगाया मैंने। अंदरली साइड को भी बहुत कीचड़ हो गया था, अंदर बाहर चल के। और ये मैं लाई डेविड का जैकेट धोने के लिए, जिसको कि मैंने पाँव के नीचे ही अब ये मतलब बोल देना कि जेंट्स के कपड़ों को पाँव के नीचे नहीं दबाते, क्योंकि भैया मैं तो दबा लेती हूँ, क्या करना, कपड़े धोने। और ये शौर्य के कपड़े भी धो के रख दिए थे मैंने और डेविड का जैकेट भी धो लिया था। और बाकी क्या करना, पूरे दिन यही काम होता है। और एक क्या कहते हैं मैट था, वो भी मैंने धो लिया था, वो बहुत पुराना हो गया था और मैं ले गई कपड़े ड्राई करने के लिए। आज था मंडे, शौर्य जा रहा था स्कूल अपनी बुआ और अपने पापा के साथ। और ये चल पड़ा है शौर्य स्कूल और इसकी बुआ भी चल पड़ी स्कूल। और ये बोल रहा था बुआ को बैठने को कि आप बैठो, वैसे तो किसी को बैठने नहीं देता है अपनी सीट पे। और अपनी जो एक टॉय है इसको भी लेके जा रहा है साथ स्कूल।
तो यहाँ पे बैठी थी छोटी छोटी बहुत सारी चिड़िया। मुझे लगा मैं उनका वीडियो बनाऊंगी जब वो उड़ेंगी स्लोमो में, और मैं नहीं बना पाई। तो ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ये मेरा बेकार गया बिल्कुल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा विलेज बाहली, और आज है संडे क्योंकि डेविड है घर में, तो हम लोग जा रहे हैं खेत शौर्य में और मिस्टर मैगी। और ये है व्यू, मॉर्निंग व्यू। जब तो धूप लगती है तब बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे ना चक्की भी है साथ में। तो हम लोग निकल पड़े हैं खेत। शौर्य जो है भागम भाग कर रहा है, आज तो बहुत एक्टिव हो रहा है, खुद ही चाह रहा है भाई कि मैंने खुद ही चलना। और वहाँ पे मतलब गांव उस साइड को है, नहीं दिख रहा है अभी। शौर्य चल पड़ा था उस वाले रास्ते बेचारा, और फिर बोल रहा था मेरे को कि भाई मम्मा वहाँ से नहीं जाना, मम्मा वहाँ से नहीं जाना। यह देखो कैसे भाग रहा है। और गांव उस साइड को है, वहाँ पे गांव है, और उस पिछले उसमें तो हमारा घर तो उधर है, गांव से भी काफ़ी पीछे को हमारा घर है। तो हम लोग जो है गांव तक गाड़ी लाए थे, और उधर है कृष्णा पेस्ट लगा रहा है। गांव तक गाड़ी लाए थे और वहाँ से आगे हम लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने किल्टू उठाया और डेविड और शौर्य ऐसे ही चले हुए हैं, और चाचू ने लगाया है काम। फिर शौर्य थक गया था, बोला मम्मा उठाई करो, फिर मम्मा ने उसको उठा लिया किल्टू में। और चलते चलते मुझे मिले भाई सेब। आजकल जो है मतलब कलयुग आ गया है भाई। ये देखो, देख रहे हो आप लोग, इसमें जो है सेब के दाने अब आ रहे हैं, मतलब 2-2 बार एक साल में। कितना फ़ायदा है ना। छोटे छोटे दाने लगते हैं। ये सीरियसली अभी के है, ये ऐसा मत सोचना कि कब, पता नहीं कब के होंगे। ये देखो जो सामने एक ये है, एक वहाँ पे है थोड़ा सा आगे को। मेरे गले में कुछ हो रहा है, शायद जुकाम की शिकायत है। ये देखो शौर्य और शौर्य के पापा पहुंच गए वो वहाँ पे। किल्टू में उठाया है शौर्य को। और ये मैं भागी और इन लोगों को भी वही पकड़ लिया था मैंने, देखो। और शौर्य इतना शातिर है कि ये देखो एक संतरा था उसमें, और खा खा के छिलके बाहर फेंक रहा था। और वो जो आई थिंक गुड इवनिंग, क्योंकि 4 बज गए। तो कैसे हो आप सब? बड़े दिनों से मैंने जो है व्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि आजकल जो है शॉर्ट्स डाल रही हूँ। तो शॉर्ट वीडियो में जो है ना टाइम भी थोड़ा सा लगता है और मेहनत भी बहुत कम, क्योंकि मैं हूँ कामचोर। और आज व्लॉग डालूंगी, काफ़ी दिन का चुटकू पुटकू व्लॉग डाल दूंगी। जो भी है मेरे पास क्लिप्स तो डेली की है, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मैंने व्लॉग नहीं डाला है तब से मेरे पास क्लिप्स तो सारी फ़ोन पे ही है। तो देखते हैं मेरी मेमोरी जो है साथ देती है कि नहीं देती है एडिट करते हुए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इशू जो है मेमोरी का हो जाता है। इस वजह से मेरे को डिलीट करनी पड़ती है। पर जो भी इम्पोर्टेंट सी है वो मैं डाल दूँगी। और पता है आप लोगों को आज सुबह क्या हुआ? आज हम लोग गए थे खेत। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर तो हम लोग जाए तो शायद आधा घंटा लगता है, तो शौर्य के साथ हमारा 1 घंटा जो है लग ही गया, क्योंकि शौर्य को हम जो है फर्स्ट टाइम लेके गए थे खेत। वहाँ पे बोलते हैं कोपटा। तो हमारा 1 घंटा लगा वहाँ पे जाते जाते, और वहाँ पे पहुँच के तो फ्रूट्स वगैरह शौर्य के लिए डाले हुए थे, ड्राई फ्रूट भी डाले हुए थे हम लोगों ने। और जब वहाँ पे पहुँचे ना, तो डेविड ने मेरे को बोला कि लास्ट ईयर मतलब 2-3 साल से हम लोग वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो कि भाई तू काउंटिंग कर कितने सेब है। तो मैं ना आधे में पहुँच 30 तक मेरी गिनती हो गई थी, और फिर मैं भूल गई। फिर मैं वापस गई तो डेविड ने बोला कि तू उस साइड से कर और मैं दूसरी साइड से करता हूँ। और शौर्य होता बीच में, बेचारा, उसको लगा कि मेरे फ्रूट्स कोई लेना जाए और वहीं बैठ गया। तो वैसे तो मतलब काफ़ी वो मतलब 2 ईयर का हो गया है, और मतलब 2 ईयर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी
मतलब 4 मंथ 2 साल 4 महीने का हो गया है वो, तो वो 2 साल से लगभग थोड़ा सा पहले ही बोलने लग गया है, जैसे पॉटी जाना होगा या फिर उसने पी या पॉटी कुछ भी करना है तो वो बोल देता है। तो हम लोग बड़े दूर थे, तो बेचारे ने सोचा होगा कि किसको बोलूँ, और उसने ना पॉटी कर दी। और हुआ यूँ कि हम लोग ना उसका पजामा भी नहीं लेके गए थे एक एक्स्ट्रा, क्योंकि वो वैसे ही शूशू के लिए तो खुद ही कर देता है शूशू तो खैर, और पॉटी के लिए वो बोल देता है। पॉटी भी कभी तो अगर तो उसको यहाँ पे घर में आए ना, तो फिर अगर उसको कहीं अपना पॉट दिख गया तो फिर उस पर खुद ही बैठ जाता है पजामा उतार के, या फिर मेरे को बोलता है। तो आज ना उसने पॉटी कर दी पॉटी कर दी, तो शुक्र से हम लोग गुनगुना पानी लेके गए थे उसके लिए, उसको धुलाने के लिए। और फिर उसको मैंने धुलाया, और फिर मैं सोचा अब क्या करूँ, मैंने डाठू लगाया था एक, मैंने डाठू उसको लपेटा, और हे भगवान फिर वो रोने लगा कि उतारो मम्मा, उतारो मम्मा। और डाठू उतारने के बाद फिर मैं सोचा अब क्या करूँ, फिर मैं स्वेटर डाल के गई थी एक, फिर उसके पापा ने उसको मेरी ना स्वेटर ओढ़ दी, और फिर हम लोगों को मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे हम लोग नहीं तो लेट आ जाते, क्योंकि दाल तो सुबह के पका के गए थे और चावल और तड़का ही मारना था, प्याज वगैरह भी मैं काट के गई थी सुबह की। फिर हम लोगों को आना पड़ा जल्दी वापस, और एक तो ये हुआ। और सबसे बड़ी बात जो हुई ना कि सुबह मैंने लगाया फ़ोन चार्जिंग पे, मेरे पास थी 8% बैटरी, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, ओ भगवान कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया उसको चार्जिंग पे, और ऊपर से स्विच ऑन ही नहीं। और वो देखा तब जब खेत जाना था, और खेत जैसे ही हम लोग पहुंचे और मेरा फ़ोन हो गया बंद। मतलब एक मैंने आई थिंक 2 मिनट का मैंने लाइव डाला, और उसको जैसे पोस्ट किया मैंने, तब तक बेचारे ने पूरे अपने प्राण छोड़ दिए थे मेरे फ़ोन ने। और दूसरा स्कैम ये हुआ, अब आज का दिन नहीं था, क्या बोलूँ अब आप लोगों को। तो फिर मैंने घर में आकर सोचा, मैंने कहा आज जो है वीडियो की एडिटिंग करूँगी, व्लॉग डालूँगी, और आई थिंक हफ्ते में 2 तो डाल दिया ही करूँगी मैं व्लॉग उतना, क्योंकि टाइम तो होता है मेरे पास, पर उतना टाइम भी नहीं है शौर्य के साथ, क्योंकि कभी बड़ा हो गया है, अगर मैं फ़ोन उठाऊँ तो तब भी बोल देता है कि मम्मा फ़ोन रखो, मम्मा फ़ोन रखो। तो ज़्यादा इसका ये रहता है कि तू मेरे साथ बैट बॉल खेल या फिर कहीं घुमाने ले चलो मेरे को, तो मैं इसको थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाती हूँ घुमाने फिराने, और थोड़ी टाइम इसके साथ खेलती हूँ। बाकी फिर वही इसको नहलाने धुलाने का और खाना बनाने का, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा हो गया, और कपड़े कुपड़े धोने का, यही काम रहता है पूरे दिन में मेरा। प्रूनिंग वाले भी अभी दूसरे औरों के साथ है, मतलब थोड़े बिजी है, तो वो लोग भी पता नहीं कब आएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आजकल मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार दीजिएगा। और मेरी वीडियो चाहे कोई अननोन है चाहे कोई भी अगर देखेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो व्लॉग मैं शाम तक आज पोस्ट कर दूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे फिर अगले व्लॉग में। बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज़, शेयर तो कर ही देना, ऐसे ही अपना फेसबुक पे एक आधा शेयर तो कर ही सकते हो आप, ये कष्ट ना समझते हुए इतना सा तो कर लेना प्लीज़, जो भी मेरे ये व्लॉग देखेगा। बाकी बाय बाय। मैं गई थी दूध लेने, और ये है इवनिंग व्यू, सनसेट हो रहा था तो अच्छा था, पर फ़ोन में उतना अच्छा नहीं आया।